नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। गैरसैंण विश्वकालीन राजधानी को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गैरसैंण के नाम पर हरीश रावत केवल राजनीति कर रहे हैं। हरीश रावत को गैरसैंण से कोई मतलब नहीं। अगर गैरसैंण में उनको कुछ करना था तो उनको मौका मिला था। हरीश रावत तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित नहीं कर पाए। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि या खुदा हम न हुए। अब हो जाओगे तो क्या कर लोगे भाई। और इसलिए रावत जी केवल राजनीति और राजनीति कर रहे हैं। बाकी उनका गैरसैंण से कोई मतलब नहीं है। अगर उनको ये सब कुछ करना था तो मौका मिला था उनको। वो तो ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित नहीं कर पाए और इसलिए रावत जी की बातों पर उत्तराखंड का कोई विश्वास नहीं है। महामारी कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सख्त नजर आए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग न करने और नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 200 और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। और इसके अलावा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने घोषणा की कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की तरफ से आशा फैसिलिटेटर को भी 2-2 हजार रुपए सम्मान निधि के रूप में दी जाएगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बाबा रामदेव की कोरोना वायरस से निजात दिलाने वाली कोरोनिल दवा को लॉन्च किए जाने के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता मणि कुमार ने उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय से याचिका वापस लेने की प्रार्थना की, लेकिन न्यायालय ने कोर्ट का अमूल्य समय बर्बाद करने पर याचिकाकर्ता पर 25,000 का जुर्माना लगाते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि गलत तथ्य पेश करने पर समाज में इसका गलत प्रभाव पड़ता है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई। मणि कुमार जो कि एडवोकेट भी हैं, उन्होंने एक पीआईआर फाइल की थी जिसमें भारत सरकार को पक्षकार बनाया था, राज्य सरकार को पक्षकार बनाया था तथा पतंजलि आयुर्वेद को भी पक्षकार बनाया था। उनका कहना था कि जो पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल नाम की दवा बनाई है, पतंजलि आयुर्वेद को दवा बनाने का कोई अधिकार नहीं था, केवल इम्यूनिटी बूस्टर बनाने का ही अधिकार था। मामले की सुनवाई जब हुई तो यह पता चला कि उक्त दवा जो कि पतंजलि के बारे में एलिगेशन लगाया था वो गलत तथ्य पर आधारित था, जिसके बाद कोर्ट ने उनको टाइम दिया कि आपने गलत तथ्य के आधार पर पिटीशन फाइल की हुई है। और उस टाइम देने के बाद उन्होंने एफिडेविट फाइल किया और उन्होंने कहा कि साहब हमने जो है एडमिट किया कि हमने जो है पिटीशन में बिना वेरीफाई किए हुए फैक्ट को पिटीशन फाइल कर दी है। लिहाजा कोर्ट ने उन्होंने कोर्ट पिटीशन विड्रॉ करने के लिए एक एप्लीकेशन दी कि साहब हमसे ये गलती हुई है और हमारी पिटीशन विड्रॉ कर दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी और ये कहा कि आप पर्टिकुलरली एक एडवोकेट भी हैं तो बिना वेरीफाई किए हुए फैक्ट को बिना वेरीफाई किए हुए पिटीशन नहीं फाइल करना चाहिए, इसलिए आपके ऊपर क्यों ना 25,000 रुपये की कॉस्ट लगा दी जाए और पिटीशन डिसमिस करते हुए 25,000 रुपये की कॉस्ट लगा दी। धर्मनगरी हरिद्वार में कनखल थाना क्षेत्र के जियापोता गांव में देर रात हुए
खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए। दरअसल चाउमीन की दुकान पर दो पक्षों में हुई मामूली कहासुनी ने मारपीट का रूप अख्तियार कर लिया, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। लाठी डंडों से लैस लोगों ने घर में मौजूद महिलाओं, बच्चों के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में कनखल थाना क्षेत्र के जियापोता गांव में देर रात हुए खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए हैं। चाउमीन की दुकान पर दो पक्षों में हुई मामूली कहासुनी ने मारपीट का रूप अख्तियार कर लिया, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। लाठी डंडों से लैस होकर लोगों ने घर में मौजूद महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कनखल थाना क्षेत्र के जियापोता गांव का है, जहां पर खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए। तो वहीं आज भारी संख्या में ग्रामीणों ने कनखल थाने पहुंचकर थाने का घेराव किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि देर रात चाउमीन की दुकान पर दो पक्षों में मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद एक पक्ष ने, जो कि भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कश्यप समाज दूसरे पक्ष के घर में घुसकर लाठी डंडों से लैस होकर मारपीट की और परिवार में 10 से 12 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घर में महिलाओं और बच्चों के साथ भी मारपीट की और जमकर उत्पात मचाया। परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामला यह है कि जयपोता गांव में रात लगभग 10:30-11 बजे के आसपास भीम आर्मी के कुछ गुंडा तत्व एक साथ 20-25 की संख्या में टूट पड़े घर पर और लगातार उन्होंने मार पिटाई की, महिलाओं को बुरी तरीके से पीटा। उसका वीडियो भी सामने आया है और भारी तरीके से पूरे परिवार को पीटा गया, गंभीर चोटें आई हैं। इसमें पूरा परिवार के जितने भी लोग थे, लगभग 10-12 लोग इसमें घायल हैं। नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। अगर पुलिस इसमें उचित कार्रवाई नहीं करती तो कश्यप समाज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगा, बाइक रैलियां निकालेगा, उग्र आंदोलन करना पड़ा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस प्रकार के असामाजिक तत्वों की किसी भी प्रकार के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरी सरकार से भी और प्रशासन से भी यही मांग है कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, अदरवाइज हम अपना अगला कदम उठाने के लिए तत्पर हैं। जियापोता में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक कश्यप समाज के लोगों के घर में घुसकर मारपीट की गई। उसका वीडियो मैंने देखा। इतना दुखद वीडियो है कि उसके घर में घुसकर ही औरतों सहित, बच्चों सहित सबको लाठी डंडों से मारा जा रहा है। लोग वहाँ पर खूनी है, जख्मी हालत में है और पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई से बच रही है। एक छोटी सी कार्रवाई करके पुलिस ने हमें ये कह के आश्वासन दिया कि इसमें जो है जब तक मेडिकल नहीं आता हम जो है बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। जो पुलिस कार्रवाई से बचती है तो अभी तो हम हरिद्वार जिले में के अंदर पुलिस के खिलाफ आंदोलन करेंगे और उसके बाद भी अगर इनके कान नहीं खुलते तो पूरे प्रदेश में हिंदू जागरण मंच इस मुद्दे को लेकर जाएगा और कहीं ना कहीं पुलिस को मजबूर करेगा कि जो है पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। वहीं इस मामले में हरिद्वार सीओ सिटी पूर्णिमा गर्ग का कहना है कि देर रात जियापोता गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष की सूचना कनखल थाने पर मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें आगे की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में वीडियो के अनुसार भी दोषियों की गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, रात को 10:15 साढ़े 10 बजे के बीच में थाने पे एक सूचना आई थी कि जियापोता में दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है। पुलिस ने त्वरित मौके पर पहुंचकर उसमें झगड़े को भी वो किया और उसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमे दर्ज हो गए। ये विवाद शुरू हुआ था
दो लोगों के बीच में आपस में विवाद शुरू हुआ था। किसी चाउमीन की दुकान पे कोई वैसे विवाद शुरू हो गया था, जिसमें फिर वो अपने वापस घर चले गए थे, फिर वो अपने घर वालों को लेके आए, तो उस वजह से विवाद थोड़ा बढ़ गया और उनके बीच में फिर लड़ाई हो गई। जितना सीरियस है बिल्कुल उसी तरीके से उसको डील भी किया गया है और उन्हीं तरीके की रेलेवेंट धाराओं में इसमें मुकदमा भी लिखा गया है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे अरेस्टिंग भी उस हिसाब से उसमें कर लेंगे। अभी देखिए जांच चल रही है इसमें, फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में मामले सामने आएंगे, हमारे पास एक वो जो वीडियो थी वो भी आई है, उसको भी पूरा वेरीफाई प्रॉपर्ली करके उस हिसाब से इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप अख्तियार कर लिया और मौके पर दो पक्षों ने जमकर बवाल काटा। इस खूनी संघर्ष में महिलाओं और बच्चों को भी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पुलिस इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस खूनी संघर्ष में पुलिस की ओर से जांच के बाद दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। ANB न्यूज के लिए हरिद्वार से विकास खरे की रिपोर्ट। वहीं हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होकर लोगों को इशारा कर अश्लील हरकतें करने वाली 7 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इन महिलाओं से पूछताछ कर रही है। 5 महिलाएं हरिद्वार, 1 उत्तर प्रदेश और 1 हरियाणा की रहने वाली है। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहावत है कि कानून अंधा होता है और इसकी जीती जागती मिसाल भी तब देखने को मिली जब रुड़की में एक प्राइवेट फर्म में काम करने वाले युवक पर पौड़ी जिले पूर्वी मनियार राजस्व पुलिस चौकी में उस वक्त मुकदमा दर्ज कर लिया गया जिस वक्त वह रुड़की क्षेत्र में ड्यूटी पर था और अपने काम को अंजाम दे रहा था। और इसका जीता जागता उदाहरण उस युवक का उस दिन का सीसीटीवी फुटेज है, जो युवक ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अधिकारियों को दिखाया। दरअसल युवक की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। थक हार कर पीड़ित युवक ने मीडिया का सहारा लिया और वह इतना हताश है कि इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या तक करने की बात कह बैठा। है और मैं ADB का जो काम चल रहा है उसकी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी भोगन का कर्मचारी हूँ और मेरी भाभी जी और के साथ मेरी माता रहती थी पौड़ी में। मेरी भाभी ने मेरी माता के साथ मारपीट की और मारपीट के बाद मेरी माता ने राजस्व पुलिस चौकी में गुहार लगाई इंसाफ की और मेरी माता के उल्टा पटवारी जी ने मेरी माता के खिलाफ ही मुकदमा लिख लिया और उसमें मेरा भी नाम दे दिया। मैं अपनी कंपनी में भोगन में रुड़की में अपनी ड्यूटी पर था। पोस्टर CCTV फुटेज है और मैंने डिपार्टमेंट के JE और जो कंपनी के कर्मचारी जो मेरे साथ थे CCTV फुटेज में उनसे भी लिखवा के दे दिया और मेरी लोकेशन भी यहाँ की सब। लेकिन पटवारी जी फिर भी मेरे साथ ज्यादती कर गए। 11 फरवरी का मुकदमा लिखा हुआ है और आज 6 महीने हो गए जब भी पटवारी जी कुछ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ बिल्कुल और पटवारी जी मुझे परेशान कर रहे हैं और बाकी खुल के बात करने नहीं चाह रहे मेरे से। वो पता नहीं किस समस्या के कारण मुझे इस बात से छुटकारा नहीं दिलाना चाह रहे। बार मतलब मुकदमा कब लिखा गया था? मुकदमा लिखा गया 11 फरवरी को। उस दौरान आप यहाँ पर? उस दौरान मैं रुड़की में ड्यूटी था अपनी, उसकी CCTV फुटेज भी थी
मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने इसके एवज में 3 बार तहसीलदार साहब से बात कर ली, एसडीएम साहब से बात कर ली, लेकिन मुझे कोई भी सुझाव सही नहीं मिल रहा। मैं इतना मानसिक उत्पीड़न हो रहा है मेरा पटवारी जी से, मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है सबसे बात करने के बाद में। अब मैं कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बिल्कुल कुछ कह नहीं सकता। अगर मुझे कुछ भी नुकसान होगा तो पटवारी जी इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। बात सीसीटीवी की आ गई तो सीसीटीवी कैमरा को तो हम जुटला सकते नहीं ना। जब हमारे पास इसके एविडेंस है, हमारा स्टाफ में जो इसके कलीग हैं सब वो इसको देखा है, साथ में काम किया है। इवन मतलब जो हमारी सरकारी संस्थान है PIU, उसके साथ हमारा इंजीनियर मतलब साइट पे विजिट किया है, साइट उसके साथ विजिट की, उसकी वीडियोग्राफी है। इसका जो हमारा उस टाइम जब मेस का काम थोड़ा बंद था, मतलब हमारे कुक लोग नहीं थे तो हम बाहर खाना खाते थे, उस टाइम इनका वहाँ मतलब ढाबे में खाना खाते हुए का हमारे स्टाफ के साथ वो वीडियोग्राफी है। तो इसमें तो मतलब कोई वो ऐसा कुछ बनता ही नहीं है ना कि जी ये होगा नहीं। 7 तारीख को ये था, हमारा मतलब 7-8 दिन से पहले ये आया हुआ होगा वहाँ, 7-8 दिन बाद भी वहीं रहा होगा। मतलब जो भी है उस दिन का आसपास का सब डाटा देख सकते हैं ना हम। जैसे मतलब इवन ये पहले बस से भी होगा हमारी हाजिरी लिस्ट में, तो पहले के भी वहाँ वीडियोग्राफी उपलब्ध रही होगी। क्या ये साफ तौर पर माना जाए जो मुकदमा दर्ज कराया गया वो बिल्कुल झूठा? देखो, मुकदमे की तो बात हम झूठे की तो हम कह नहीं सकते, वो पहले हुआ कि, पर जिस तारीख को कराया गया है उससे भी कुछ दिन पहले के भी हमारे पास रिकॉर्ड पड़े हैं, उसके कुछ दिन बाद के भी रिकॉर्ड हैं। मतलब जिस तारीख का वो बताया गया उस दिन तो ये था हमारे पास, उस दिन की तो हम ले सकते हैं भाई हाँ हमारे साथ ये अभियुक्त तो मौजूद था। बाद की पहले की हम कुछ बता नहीं सकते, पर जिस दिन का इन्होंने बताया उनके करीब मतलब फरवरी मंथ, मतलब पूरे इस साल से तो ये हमारे साथ पूरा है। वहीं टिहरी में विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक लेते हुए विधायक नेगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोरोना के नाम पर सुस्त ना रहें। PMGSY को कड़ी फटकार लगाते हुए 1 सप्ताह में लोगों के भुगतान करने का समय दिया। बैठक में स्वजल विभाग को प्रवासी लोगों के लिए सामुदायिक शौचालय बनवाने, जिला पूर्ति अधिकारी को नए राशन कार्ड तत्काल देने के निर्देश दिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बैठक में कोई नज़ारा नहीं रहता है। एक ऐसी PMGSY के संदर्भ में बात हुई है और वो हमने पिछली बार भी कहा था। आज उनको निश्चित रूप से सीडीओ के माध्यम से पत्र जाएगा और उनको ये इंस्ट्रक्शन किया गया है कि बैठकों में नियमित रूप से नियम शासन को लिखा जाएगा। एक ही प्रकरण है। दूसरा, आज समीक्षा PWD और मनरेगा संबंधित टिहरी विधानसभा के कार्यों की और टिहरी विधानसभा के भीतर वर्तमान में जो सड़कें स्वीकृत हुई RTO से पास हुए ऐसा सुनिश्चित के लिए कहा गया है। और इसके साथ साथ जिन सड़कों पर काम होना उनको तत्काल किया जाए, उन समयबद्ध से उसके काम पूर्ण किया जाए। मनरेगा में जॉब कार्ड बनने की जो प्रवासी लोग बाहर से आए हैं उनके कार्ड बनने में दिक्कतें आ रही हैं और उस दिक्कत को आज समाप्त कर दिया गया। अभी यहाँ से सर्कुलर जारी हुआ है कि भाई मनरेगा एक्ट में चूल्हा ही अलग मानक है और चूल्हा जब अलग है तो इसमें कार्ड बनना चाहिए। जो कार्ड लिंक होने वो लिंक हो जाए। आज DDO सर के माध्यम से जो है खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस समीक्षा बैठक के बाद आगे कोई दिक्कत रहेगी नहीं। मनरेगा काम जल्दी शुरू हो, TS जल्दी हो। इस संदर्भ में जो है आज समीक्षा बैठक में कहा गया और समीक्षा बैठक में नियमित रूप से लेता हूँ। अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के प्रति मैं समृद्ध भाव से काम करने का काम उसी क्रम में मैं आज भी कर रहा हूँ और निश्चित रूप से अच्छा काम हो रहा है। हम जो है सभी को उत्साह बदल के साथ साथ जो है इन कामों कोरोना महामारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से प्रसार भारती के जरिए देश के 33 स्थानों पर म्यूजिकल बैंड का आयोजन किया जा रहा है और इसी के चलते उत्तराखंड में जनपद अल्मोड़ा को इस कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा की ओर से आज पुलिस लाइन अल्मोड़ा के परेड ग्राउंड में किया गया। 31वीं पुलिस वाहिनी रुद्रपुर की बैंड यूनिट ने कोरोना वॉरियर के सम्मान में म्यूजिकल बैंड बजाया। अब कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आज प्रसार भारती द्वारा 33 जगह पे ये पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अल्मोड़ा एकमात्र ऐसा स्थल है जो उत्तराखंड में जहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और 31 PSC के बैंड ने बहुत ही यहाँ पे अच्छी प्रस्तुति की है और हम सभी कोरोना वॉरियर्स का आज सम्मानित करते हैं क्योंकि ये कार्यक्रम पुलिस द्वारा आयोजित किया है। मैं चाहूँगा कप्तान साहब इसमें लेते। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 लोगों का शव आजाद नगर स्थित एक कंपनी के पीछे पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दोनों की शिनाख्त करवाई तो दोनों पति पत्नी निकले, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेते हुए जांच को शुरू कर दिया।
जानकारी के मुताबिक किच्छा वार्ड 3 निवासी चंद्रपाल और उनकी पत्नी कमला देवी बुधवार शाम से गायब चल रहे थे। दोनों मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके गायब होने पर आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें काफी तलाश किया, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल सका। दोनों के गायब होने की सूचना पुलिस को आज सुबह दी गई, जिसके बाद से पुलिस और आसपास के लोग दोनों को तलाश करने में जुटे थे और इसी दौरान दोनों के शव झाड़ियों में दिखाई दिए। मैं काम पे गया था तो कल शाम में उस दिन शाम को रात में 10 बजे आया मैं वहाँ के काम पर से। तो मेरा छोटा वाला भाई है, इसने बताया कि मम्मी पापा इतने टाइम से नहीं आए, मतलब 6 बजे, परसों शाम 6 बजे से नहीं आए थे घर से। अच्छा, कहाँ गए थे मम्मी पापा? मम्मी पापा अरे यहाँ काम करते हैं ना, यहीं पे जहाँ आप देख रहे हो यहीं काम करते हैं। तो मम्मी पापा पैसे लेने आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पूछने के लिए आया इनसे कि आप बता दो मम्मी पापा आए हैं। तो इन्होंने मना कर दिया मेरे से कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए। आज यहाँ पे फिर मैंने एप्लीकेशन दी थाने में 12-1 बजे के टाइम पे। और उसके बाद अभी पता लगा 4-5 बजे। कब थाने में एप्लीकेशन दी थी? 11-12 बजे आज दी थी। लिया जैसे अभी तो प्रथम दृष्टया लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इस डेड बॉडी दोनों को पंचायत में भर करके इसका पीएम कराएंगे और पीएम करने के उपरांत ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। सर, क्या जानकारी मिली? परिजनों से बात हुई है आपकी? ये दोनों लोग चंद्रपाल जी और उनकी धर्मपत्नी कमला देवी, ये 5 तारीख को शाम को 5:30-6 बजे घास काटने के नाम से और ये जो बीज गोदाम है यहाँ कुछ हिसाब किताब करने के नाम से घर से निकले थे, दराती लेके आए थे और फिर घर वापस नहीं आए। तो घर वालों ने खोज की, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। आज जिनको जानकारी हुई कि डेड बॉडी यहाँ जो डेड बॉडी पड़ी है, फिर जब पुलिस हम सब मौके पर आ गए हैं, देख लिया तो डेड बॉडी उन्हीं की है। और जैसे मैंने पहले बताया कि अब इसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराएंगे, मृत्यु का कारण तब स्पष्ट हो पाएगा। वैसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कुछ पॉइजनस चीज़ उन्होंने लिया हुआ है। 5 सायंकाल 5 तारीख को सायंकाल परसों जो है शाम को 5:30-6 बजे निकले थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सूबे के सभी कॉमन सर्विस सेंटर में श्रमिक कार्ड बनाने की सुविधा प्रदान कर दी है और इसका लाभ गांव क्षेत्र के उन लोगों को मिलेगा जो अभी तक अपना कार्ड नहीं बनवा पा रहे थे। तो साथ ही कामगार बोर्ड से मिलने वाले लाभकारी स्कीमों का फायदा भी नहीं उठा पा रहे थे। अब सभी सीएससी केंद्रों पर बोर्ड श्रमिक कार्ड बनाने का काम करेगा और इसी के तहत डोईवाला में नगर मंडल और ग्रामीण मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक कर शासन प्रशासन का आभार जताया और कहा कि मुख्यमंत्री के इस कदम से राज्य के तमाम गरीब, असहाय और मजदूर कामगार लोगों को फायदा पहुंचाया है। जो कोरोना काल था उसमें श्रमिकों की सरकार द्वारा मदद की गई, सरकार द्वारा श्रमिकों को आर्थिक सहायता भी दी गई, उन्हें खाद्यान्न सामग्री भी प्रदान की गई। लेकिन कुछ श्रमिक ऐसे थे जो पंजीकृत नहीं थे और जो पंजीकृत नहीं थे उनको सुविधा नहीं मिल पाई और उन्होंने जो भी कॉमन सर्विस सेंटर थे उन पर पंजीकरण की सुविधा प्रदान की और जितने भी उत्तराखंड के कॉमन सर्विस सेंटर हैं वहाँ पर सभी श्रमिकों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी और इससे वो जो सरकार द्वारा योजनाएं दी जा रही हैं उसका लाभ उठाएंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त किया है और जो ये बात दूसरे कह रहे हैं, दूसरे लोगों का कहना है कि हमारे कहने पे हुआ है, मात्र डोईवाला क्षेत्र के कहने पर इस तरह का नहीं हुआ। ये पूरे के पूरे उत्तराखंड में जो पूरे सीएससी सेंटर हैं उन पर। उधम सिंह नगर में कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है उस तरह से कोरोना जांच की टेस्टिंग नहीं हो पा रही, जिसके चलते यूथ कांग्रेस ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अंजनी कुमार को ज्ञापन सौंपकर टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव मोनीश कुमार ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस प्रकार लगातार कोरोना महामारी के नए आंकड़े रोज निकलकर सामने आ रहे हैं उस तरह से क्षेत्र में टेस्टिंग नहीं हो रही, जिसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। ज्ञापन डॉक्टर अंजनी कुमार को दिया गया वो हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर जिले के लिए दिया। हमारी उसमें डिमांड थी कि जिस तरीके से कोरोना महामारी के नए आंकड़े रोज निकल करके आ रहे हैं उस हिसाब से टेस्टिंग नहीं हो रही। हमारी डिमांड है कि जिले में टेस्टिंग बढ़ाई जाए, टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, ग्राम सभा स्तर पर जाकर की जाए, गांव में जो वार्ड होते हैं उन वार्ड लेवल पर जाकर की जाए।
लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। लोगों में एक अजीब सा डर बना हुआ है, लोग एक दूसरे से छुआछूत के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं उस दिन भी ये मांग कर रहा था, मेरी मांग यही थी उसमें कि टेस्टिंग अधिक से अधिक की जाए। और इसी के साथ ही अपनों उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।